और अब खबर चार धाम यात्रा को लेकर है। 3 साल बाद चार धाम यात्रा का बस किराया बढ़ाया गया है। 7 कंपनियों के संयुक्त रोटेशन समिति ने चार धाम यात्रा पर 5% किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बार की यात्रा में नया किराया लागू होगा। चारों धामों के लिए बस का जो किराया पहले 3,750 रुपए था, वो बढ़कर 3,938 रुपए हो जाएगा। ऋषिकेश में हुई बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। संयुक्त रोटेशन का कहना है कि डीजल, रोड टैक्स, इंश्योरेंस के साथ ही अन्य खर्चों के बढ़ने के चलते बस का किराया भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सभी धामों का किराया बढ़ा दिया गया है। अब एक धाम के लिए 1,554 रुपए देने होंगे, 2 धाम के लिए 2,879 रुपए देने होंगे, 3 धामों के लिए 3,544 रुपए देने होंगे और 4 धाम के लिए बस का किराया 3,938 रुपए देना होगा। तो यानी कि समझ लिया जाए कि अगर आप चार धाम यात्रा कर रहे हैं तो आपकी जेब में 4,000 रुपए होने अनिवार्य है। चार धाम यात्रा का किराया बढ़ा दिया गया है। आपको दिखा रहे हैं कि एक धाम में पहले क्या कीमतें थी और अब कितनी हो गई हैं, इसको समझने की जरूरत है। 2 धाम में भी पहले 2,180 के लगभग कीमत और अब 2,279। 3 धाम की अगर बात करें तो पहले 3,375 और अब 3,544। 4 धाम की बात करें तो पहले 3,750, अब 3,938 रुपए देने होंगे। तो 4 धाम का जो किराया है वो बढ़ा दिया गया है। 3 साल में ये किराया बढ़ाया गया है। अब जाकर रोड टैक्स और अन्य चीजों की कीमतों में बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। किराए पे लगभग यह सहमति बनी है कि 5% जो है इसमें सहमति व्यक्त की गई सभी द्वारा कि 5% से ज्यादा किराया ना बढ़ा जाए, तो लगभग 5% किराया बढ़ाया जाएगा। जोशीमठ में आपदा के बाद अब हालात सुधरने लगे हैं। लगभग 1 महीने के बाद जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, माउंट व्यू और मलारी इन होटल के पास यातायात के लिए खोल दिया गया है। दोनों को तोड़ने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में प्रशासन ने अब सड़क को यातायात के लिए खोलकर लोगों के लिए बड़ी राहत दे दी है। तो बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते सप्ताह होटलों को तोड़ने का काम पूरा हो सकता है। मौके पर अभी भी 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही मजदूरों के द्वारा भी लगातार होटलों को तोड़ने का काम जारी है। जोशीमठ में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। इसके साथ ही यात्रा तैयारियां चल रही हैं और चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। जोशीमठ में हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। 4 वार्डों में दरारें पड़ने के बाद अब जीवन पटरी पर आ रहा है। वहीं आने वाली चार धाम यात्रा की तैयारी भी चल रही है। लोगों का ये मानना है कि जोशीमठ आपदा का चार धाम यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि इस आपदा के बाद भी अभी जो यात्रा का शुरू होने वाला है उसमें पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। अधिक से अधिक संख्या में तीर्थयात्री इन स्थलों में पहुंचेंगे। धीरे धीरे जोशीमठ की स्थिति में सुधार हो रहा है। जोशीमठ चार धाम यात्रा का मुख्य केंद्र है और भगवान नरसिंह का मंदिर भी विश्व विख्यात है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि साल 2013 की आपदा में भी मंदिर में पूजा पाठ बिना रुके चला और इस बार की आपदा में पूजा चालू रही। चाहे कैसी भी आपदा आ जाए, मंदिर में पूजा कभी बंद नहीं होती। जैसा आपदा जो आई है यहाँ पर, उस दौरान यहाँ पर भगवान की पूजा विधिवत परंपरा होती रही है। उसमें किसी प्रकार का रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं आया, कोई हलचल नहीं आया कि इतनी ज्यादा यहाँ पर हो गए तो भगवान के उसमें साधनों में कमी पड़ गई है, कुछ नहीं, पूर्ववत चलता रहा और ये कृपा भगवान नरसिंह जी की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के जमाने से पूजा अनुवाद चलती आ रही है। उसमें एक दिन का भी गलता नहीं है। वो नित्य पूजा है और नित्य पूजा हमेशा होती रहती है, चाहे कितना बड़ा भी आंधी तूफान आ जाए। जोशीमठ में स्थिति सामान्य होने लगी है। बाजारों में रौनक है और मंदिरों में सुबह शाम पूजा पाठ हो रहा है। हर कोई यात्रा के लिए भी तैयार है। चमोली